फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो कोड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बार हमें पता क्या करना है, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दोनों ही सेगमेंट का एरिया पता करना है, माइनर सेगमेंट और इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का घटा देंगे तो क्या आएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, ये देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है और किसका पता करना है मेजर सेगमेंट का एरिया। जब हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अगर आपको ये सेगमेंट शेडेड रीजन पता करना है तो पूरे सेक्टर के एरिया में से आप ट्राइंगल का एरिया क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी लिख सकते हो इसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अलग अलग करना है कि पहले आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट कर लो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर दोनों को माइनस कर लो तो वैसे भी कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इस वजह से। देखिए माइनर सेक्टर का एरिया क्या रहेगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप देखो कौन सी ये ट्रायंगल है, ये फिर हमारी इक्वलेटरल ट्रायंगल बन रही है क्योंकि एंगल क्या गिवन है 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि 180 में से 60 माइनस करो 120, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे जो साइड है वो भी तो आर ही है 15 इंटू 15। ठीक है, और यहाँ पे जो आर है वो आर है ही, तो हम इस चीज को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए। ठीक है, साइड और आर दोनों सेम ही चीज है इसलिए हमने चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं फिर कॉमन ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है 60 बाय में 360 पाई, इन्होंने स्पेशल बोला है हमें क्या यूज करने के लिए 3.14 और r की वैल्यू मीन्स 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में यूज कर लो माइनस √3/4, √3 की वैल्यू हमें यूज करने को बोली गई है 1.73। ठीक है, बाय में 4 और साइड का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों के पास 15 का स्क्वायर कॉमन है तो ये हम बाहर ले लेते हैं 15 का स्क्वायर 15 जा 225 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 जा 0 से 0 कैंसिल 6 जा 36, तो यहाँ पे आपके पास बचा 3.14 बाय में 6, ये चीज हमने कॉमन ले ही ली। ठीक है, फिर माइनस का साइन, अच्छा ये 15 का स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी इस वे से 15 जा 225, 6 को इससे डिवाइड करो 0.65 जा 30, 1 बचा 6 2 जा 12, 2 बचे 6 3 जा 18, 3 पॉइंट्स तक इनफ है। ठीक है, नाउ इसको इससे डिवाइड करते हैं 4 4 जा 16, 1 बचा। ठीक है, 4 3 जा 12 फिर 1 बचा, अगर हम यहाँ 2 तक एक्सटेंड कर ले तो यहाँ पे 4 3 जा 12 फिर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये चीज इसमें से कर देंगे माइनस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 225 जब हम 0.523 में से माइनस करेंगे 0.33 तो 0 12 में 3 गए 9। ठीक है, यहाँ पे 0 ही रह गया आपके पास 0.0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे इंटू 0.09। ठीक है, ये वाला 0 चाहे कैंसिल ही कर दो, पॉइंट यहाँ पे था 0.09, तो हम 225 को जो है 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 5 जा 45। ठीक है, 4 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 9 2 जा 18, 18 और 2 20, तो कितने पॉइंट्स हमें छोड़ने हैं 2, तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया
20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको सेंटीमीटर यूज करना है, मीटर में गिवन है तो मीटर में। तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ गया? 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये अप्रोक्सीमेट में हो सकते हैं। आपका ये जो इधर वाला नंबर है, होल नंबर है, ये तो मैच करेगा। पॉइंट्स में जो है जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रॉपर मैच हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि हमने क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है कितने डिजिट तक उसको लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या निकाला? 20.25 तो पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है 3.14 यूज करो। आर का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 और माइनस 20.25। ठीक है, 15 15 जा 225, 225 को हम 314 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। 15 15 जा 225, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 1 9। यहाँ पे 2 2 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, क्या बना यहाँ पे? 11 और 5 16, 9 और 1 10 और यहाँ पे 7। तो ये आपके पास वैल्यू आई 70650। टू डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट यूज कर लेंगे -20.25। ये जीरो चाहे कैंसिल कर देना। अब देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे 70650 में से 20.25। ठीक है, तो ये 25 बचा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 में 2 गया 8 और यहाँ पे 6। तो ये आंसर हमारे पास क्या आया? 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया और ये आपके पास किसका आ गया? माइनर सेगमेंट का एरिया। क्लियर? जब भी हमने मेजर सेगमेंट का एरिया पता करना होगा तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। जो ये कोड है सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है? 120 डिग्री का। ठीक है, एट द सेंटर टू फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मींस माइनर सेगमेंट का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। और पाई और √3 की वैल्यू हमें स्पेशल गिवन है, वो ही यूज करेंगे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख लो या कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख लो। माइनर सेगमेंट इक्वल किसके इक्वल होएगा? माइनर सेगमेंट। पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अभी तक हमारे पास यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का आ रहा था पर इस बार क्या आ गया? 120 डिग्री का। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं करने के लिए। एक तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है, साइड्स फाइंड आउट करते हैं, हाइट और ये बेस, ताकि हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकें 1/2 बेस इंटू हाइट। पर वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इजी वे क्या रहेगा? एक ही क्वेश्चन है आपको 120 डिग्री का और इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम क्या यूज कर लें? साइन 120। चलो पहले थीटा ही रहने दो, फिर नेक्स्ट स्टेप में यूज करते हैं। अच्छा देखिए, साइन 120 है जो, जब हम साइन 120 डिग्री यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि हमने जो 8th यूनिट में चैप्टर किया था, टेबल किया था, उसमें तो 90 डिग्री तक ही वैल्यू गिवन थी।
तो ये कैसे होगा, देखिए जो साइन है इसको 120 है, इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो साइन 90 प्लस 30 है, ये 30 क्या बन जाता है हमारा, कोस 30 बन जाता है। और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2। तो इट्स मीन्स साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, ठीक है। मीन्स जो साइन 120 होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस 30 डिग्री के। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये करके नहीं दिखाना, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 है, कोस 30 के इक्वल होती है। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा इज गिवन 120 बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करने को बोली गई है, 3.14, ठीक है। फिर माइनस का साइन 1/2, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा मीन्स साइन 120, यहाँ पे साइन थीटा साइन 120, साइन 120 की हम सीधी वैल्यू करते हैं √3/2, ठीक है। √3/2 हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। दोबारा से देख लीजिए, आर स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है तो वो हमने कॉमन ले लिया क्योंकि आर की वैल्यू 12 गिवन थी। यहाँ पे आपके पास बचा थीटा/360, थीटा की वैल्यू 120 गिवन है और पाई की वैल्यू हमें ये यूज करने को बोला है। माइनस का साइन 1/2, आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, साइन थीटा, थीटा का मतलब साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, ठीक है। 12 12 जा 144, ये कैंसिल हो गया 0 से 0, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे क्या आया 3.14 बाय में 3 माइनस यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 और बाय में 2 2 जा 4, ठीक है। इस वे से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है क्योंकि हमको आर को बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अगर आप अलग अलग से निकालोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग अलग निकाल के माइनस करोगे तो वहां पे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एक यही मेथड यूज करो। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18, यहाँ तक इनफ है। नाउ 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पे 2 और ले लेते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है। 3 डिजिट तक हो गया हमारे पास ये। अब यहाँ पे देखिए 144 इंटू 1.046 में से 1.046 में से हमने क्या माइनस करना है, 0.433, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0.613, तो हम क्या करेंगे 144 को 613 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 4 1 और यहाँ पे 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 1 जा 6 और 2 8, तो ये क्या आया हमारे पास, यहाँ पे 88272 आया। कितने पॉइंट्स के बाद डिजिट है, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, तो यहाँ पे 3 डिजिट हमने छोड़ दिए, तो आंसर क्या आया 88.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। एक स्क्वायर शेप्ड आपके पास ग्रास फील्ड है जिसकी साइड क्या है 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर इसकी हमें साइड गिवन है। और यहाँ पे जो एक हॉर्स है, आप डायग्राम देख सकते हो, आपकी मैथ बुक में बनी हुई है। एक हॉर्स को एक यहाँ पे पैक से टाई कर रखा है विद रोप के साथ। उस रोप की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर उस रोप की है जो लेंथ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड, फील्ड के उस पार्ट का हमें एरिया पता करना है विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग कर सकते हैं। तो देखिए जो उसकी रोप की लेंथ है 5 मीटर है, तो वो 5 मीटर ही यहाँ तक जा सकता है, 5 मीटर यहाँ तक जा सकते हैं, मीन्स यहाँ तक। ये देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया वो इतना इतना एरिया ग्रेज कर सकते हैं, मीन्स 5 मीटर इधर तक जा सकते हैं और 5 मीटर ही इधर तक,
ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या ये फॉर्म हो रहा है, एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो जो हमने ग्रेजिंग एरिया पता करना है, मींस हमें किसका एरिया पता करना है, सेक्टर का। अच्छा, सेक्टर का तो एरिया पता करना है, तो फिर हम यहाँ पे जो एंगल है वो क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास थीटा क्या रहेगा फिर यहाँ पे, 90 डिग्री। क्लियर, मींस ये जो साइड होगी, इतनी साइड और ये साइड, ये रेडियस का काम कर रही है, 5 जो है मीटर तक वो जा सकता है दोनों साइड। क्लियर, क्योंकि उसकी रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो हमें पता क्या करना है, एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज मीन्स सेक्टर का एरिया ही पता करना है हमें। तो वो क्या एरिया, फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मैंने आपको बता दिया कि 90 का ही है, क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। 90/360 और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 × 5, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसल, 9 4 जा 36, तो क्या बचा आपके पास, 3.14 इंटू 25 बाय में 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, या दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 7850। टू डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट यूज करना है, तो यहाँ पे आया आपके पास 78.50। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 1 जा 4, 3 बचे, 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये एरिया आ गया जहाँ पे जो हॉर्स है ग्रेज कर सकता है, मींस 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया में जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है। क्लियर ये बात। नाउ अब वो कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में अगर ये जो इंक्रीज कर दे ग्रेजिंग एरिया, रोप की जो लेंथ है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दे, तो फिर क्या होगा उसका एरिया। देखिए, अगर 5 मीटर की बजाय अगर हम 10 मीटर है जो लेंथ कर देते हैं, तो आर की जगह हम क्या यूज कर लेंगे फिर 10, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है, बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है, 10 इंटू 10। तो यहाँ पे 9 4 जा 36, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या रही, 314। यहाँ पे 100 हो गया, पॉइंट अगर कैंसिल करें तो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, 314 बाय में 4। तो यहाँ पे 4 7 जा 28, ठीक है, 3 बचे, और फिर 4 8 जा 32, 2 बचे, 4 5 जा 20, 78.5। तो एरिया कितने से इंक्रीज हुआ, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, area is increased by 78.5 माइनस जो पहले वाली वैल्यू थी 19.625, 19.625, ठीक है। ये हमारा एरिया आया था जब रोप की लेंथ 5 मीटर थी। अब देखिए एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 78.5 में से 19.625 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो से यूज कर लेते हैं। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 14 में 6 गया 8, 17 में 9 गया 8, 6 में 1 गया यहाँ पे 5। मीन्स क्या आंसर आया हमारे पास, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्रीज हुआ अगर जो रोप की लेंथ है हम 5 मीटर ना रख के 10 मीटर कर दें, तो वो इतना एरिया मतलब कि जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू।